May I come in? हाय बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज बताने वाले हैं VVI क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ है 8.1 का 10वां नंबर क्वेश्चन, जो कि VVI है 2026 में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनेगा। यहाँ क्या कह रहा है, कोण PQR जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है तो sin P cos P और tan P के मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत? चलिए देखिए कैसे होगा। यहाँ पर एक एंगल बना लेंगे। यहाँ पर हो गया P, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर अच्छा से लिखेंगे। यहाँ पर हो गया P, यहाँ पर हो गया Q, यहाँ पर हो जाएगा R। कोई दिक्कत? चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। हो गया, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए तब आगे चलते। ये हो गया, यहाँ हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, यहाँ हो गया आधार। कोई दिक्कत इतना समझने में? चलिए अब आगे हम परिभाषा में लिख भी सकते हैं। कोण PQR में Q 90 डिग्री हमेशा समकोण होता है, समकोण होता है। कोई दिक्कत? इतना लिख सकते हैं आप। चलिए तो अब आगे की ओर चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या दिए हुआ है, यहाँ पर दिए हुआ है, यहाँ दिए हुआ है, यहाँ पर दिए हुआ है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ R दिए हुआ है PQ बराबर 5। तो यहाँ पर P है और Q है। देखिए PR Q क्या हो गया, लंब हो गया। तो हमारा क्या है, लंब दिए हुआ क्या है 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर रख सकते हैं। कोई दिक्कत ना। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं लंब के स्क्वायर बराबर हो गया कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कोई दिक्कत? इतना में कोई दिक्कत ना। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, लंब 5 दिए हुआ है ना, तो 5 लिखेंगे। यहाँ पर 5 दिया हुआ है, ए पर स्क्वायर है तो ए पर स्क्वायर देंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे यहाँ पर बराबर के चिन्ह है तो बराबर देंगे। यहाँ पर कर्ण है तो कर्ण का कुछ नहीं दिए हुआ है, ना इसका दिए हुआ है ना इसका दिए हुआ है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर P है, यहाँ पर R है, तो यहाँ पर लिखेंगे PR। तो यहाँ पर लिख सकते हैं PR। कोई दिक्कत? PR लिख लिए। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे आधार पूछ रहा है तो आधार का क्या है, QR। यहाँ पर है ना QR, तो यहाँ पर रखेंगे QR। कोई दिक्कत इतना समझने में? यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोई दिक्कत ना। अब यहाँ पर या इसके एकरा वर्गमूल के यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो क्या 5 के स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर हो गया 5 25। कोई दिक्कत? यहाँ पे बराबर है तो बराबर देंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। तो P है तो लिखेंगे PR हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस, अब फिर लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा QR। कोई दिक्कत? अब यहाँ हो जाएगा, अब माइनस में लिखेंगे PR। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर होगा QR। कोई दिक्कत इतना समझने में? कोई दिक्कत ना। अब आगे हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर 25 है तो 25, कोई दिक्कत ना। यहाँ पर बराबर के चिन्ह दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर दिए हुआ है PR प्लस QR है ना, PR प्लस QR है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, PR प्लस QR क्या दिए हुआ है, यहाँ आ गया ना PR प्लस QR। तो PR प्लस QR के मान क्या है, 25 है, तो यहाँ पर 25 हम रख सकते हैं। कोई दिक्कत है इतना समझने में? अब यहाँ पर बच गया ही, तो यहाँ पर जैसे वैसे उतार देंगे PR माइनस QR।
कोई दिक्कत ना इतना समझने में। अब देखिए क्या करेंगे, या 25 के 25 से उतार देंगे। अब यहाँ पर क्या है 25, तो यहाँ 25 लिखेंगे, कोई दिक्कत ना अन्यथा इसको बटा में लिख देंगे। ऐसे देखिए यहाँ पर लिखेंगे 25 ई वाला बटा में चलाएगा यहाँ पर, न तो ऐसे लिखेंगे ई वाला इधर चलाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं पी आर माइनस क्यू आर, कोई दिक्कत। यहाँ पर बराबर में लिख सकते 25 अब बटा 25, कोई दिक्कत ना। यहाँ 25 से 25 कट गया तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए पी आर माइनस क्यू आर, कोई दिक्कत ना। तो क्या आ जाएगा हमारा, इसका यहाँ पर आ गया 1 आ गया। इसका मान क्या आ गया 1, सॉरी इसका मान 1 आ गया, कोई दिक्कत ना इतना समझने में कोई दिक्कत ना। अब चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में दो में जोड़ने पर, 2 में क्या जोड़ने पर, क्या जोड़ेंगे इसको, यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर पी आर माइनस क्यू आर का मान क्या आया है 1 आ गया है। तो 1 हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर समीकरण 1 लिख लेना है। समीकरण 1 क्या है, ई वाला है ऊपर का वाला, यहाँ पर है ना समीकरण 1। देखो समीकरण 1 ई हो गया, समीकरण 1 यहाँ है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम पी आर प्लस क्यू आर, कोई दिक्कत समझने में। अब यहाँ पे बराबर है तो बराबर, 25 है तो 25, कोई दिक्कत ना। चलिए अब यहाँ या अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब माइनस में हमारा ई आया हुआ है ना, तो यहाँ पर ई रखेंगे, रखे है ना कि रखने इतना रखने पर, तो ई वाला क्या उतर जाएगा, नीचे उतर जाएगा। तो लिखेंगे हम पी आर प्लस, जा सॉरी माइनस में ना रखाएगा, माइनस ना है तो माइनस आर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हमारा मान क्या आया है, इसका 1 आया है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, कोई दिक्कत समझने में। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये कट जाएगा, कट गया ना, तो ये क्या बच गया, ये दोनों बच गया, तो यहाँ हो गया 2 आर हो जाएगा, कोई दिक्कत 2 आर हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों कट गया तो बराबर ही ना बचेगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, पी आर इधर चलाएगा, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर 26 लिखेंगे, ये वाला 2 है, यहाँ पर 2 है तो बटा में चलाएगा, कोई दिक्कत समझने में। यहाँ पर क्या 13 दूना क्या कट जाएगा, 13 दूना 26 कट ना गया, 13 दूना 26। तो हमारा पी आर क्या आ गया, देखो ना पी आर हमारा आ गया, पी आर आ गया क्या 13 आ गया हमारा, पी आर क्या आ गया जी 13 आ गया हमारा। पी आर क्या है 13 है, देखो अब बढ़िया से लिख देते हैं, पी आर क्या है 13 है, कोई दिक्कत ना इतना समझ में। पी आर क्या आ गया 13 आ गया। तो पी आर का है, देख लो यहाँ पर पी आर क्या यहाँ है ना, तो पी आर के मान कितना आया है 13 आया है, तो यहाँ पे 13 रख देंगे, कोई दिक्कत समझने में। अब हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। पी आर निकल गया, अब क्यू आर निकालेंगे, कोई दिक्कत ना। अब आगे की ओर चलेंगे, इसको हम मिटाते हैं, कोई दिक्कत ना। चलिए लाइए, चलिए अब यहाँ पर हो गया। अब इसको निकालेंगे तो यहाँ पर ये समीकरण तो हमको चाहिए, तो यहाँ पर 13 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, वो हो जाएगा। यहाँ पर 13 आ गया, चलिए यहीं पर निकाल देते, छोड़िए नहीं मिटाएंगे, यहीं पर निकाल देते छोटा छोटा अक्षर। तो हम यहाँ पर लिख सकते समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, किसका मान आया है पी आर का मान कितना रखने पर कितना आया हमारा 13 आया, कोई दिक्कत ना 13 रखने पर कोई दिक्कत ना। चलिए 13 हम रख दिए। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, ये है ना है समीकरण 1।
तो हम समीकरण 1 को उतार देंगे, यहाँ पर उतारेंगे पी आर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू आर है, कोई दिक्कत ना, बराबर में क्या है 25 है ना, कोई दिक्कत ना। अब देखो हमारा यहाँ पर पी आर है, तो पी आर हमारा क्या आया है 13 आया, तो पी आर के सामने 13 हम रख सकते हैं, तो पी आर के सामने 13 रख दिए, कोई दिक्कत है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, क्यू आर है तो क्यू आर, कोई दिक्कत। यहाँ पे 25 है तो 25, कोई दिक्कत ना आए, इतना समझने में। अब आगे की ओर चलते, अब ये पी आर है यहाँ पर, ये पी आर इधर चलाएगा, तो देखो यहाँ पर लिखते हैं सॉरी क्यू आर है ना, तो क्यू आर इधर चलाएगा, तो क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर क्या है 25 है ना, तो यहाँ पर रखते हैं 25, तो यहाँ पर 25 हो गया, सॉरी यहाँ पर 25 हो ना गया। अब देखो ई वाला इधर आ गया, की आर इधर आ गया, ई प्लस में है, तो ई वाला 25 इधर आया, तो ई इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में है ना जी 13, तो यहाँ पर आ जाएगा तो कथी में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 13, कोई दिक्कत ना है। अब देखिए यहाँ पर 25 में से 13 को घटा दीजिए, 25 में से 13 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ 25 में से 13 को घटाएंगे तो 12, कोई दिक्कत ना। तो ये आ गया आपका क्या क्यू आर हमारा क्या आ गया 12 है ना, क्यू आर कितना आ गया 12, कोई दिक्कत ना। अब चलिए अब आगे की स्टेप हम तोड़ेंगे, चलिए इसको मिटाते हैं। अब क्या निकालेंगे, अब ये सब कहता है निकालने के लिए, यहाँ पर क्या कर रहा है साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालेंगे, है ना। चलिए हम निकालेंगे, इसको मिटाते हैं। कोई दिक्कत समझने में, कोई डाउट? चलिए तब आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर 12 रखेंगे, कोई दिक्कत ना। यहाँ पर 12 रखेंगे, कौन के करने रह जाएगा, कौन कभी नहीं बदलता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कौन क्या है 13, कोई दिक्कत इतना समझने में। अब हो गया यहाँ पर क्या है कॉस पी, तो कॉस यहाँ रखेंगे पी, कॉस पी कह रहा है, तो कॉस का मान क्या होता है आधार बटे कौन होता है, तो आधार बटे कौन होता है, कॉस पी कह रहा है आधार बटे कौन होता है, तो आधार के सामने के भुजा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 रखते हैं, कोई दिक्कत। और कौन के करने रह जाएगा, कभी नहीं बदलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कौन 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत ना इतना समझने में। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 10 पी, तो 10 सॉरी यहाँ पर लिखते हैं 10 पी कह रहा है, तो है ना कह रहा है, तो 10 पी कह रहा है, तो पी के सामने यहाँ पर 10 का मान क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब के सामने के भुजा क्या हो गया, लंब के सामने यहाँ लंब के सामने के भुजा क्या हो जाएगा, लंब के सामने क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब के सामने के भुजा 12 हो जाएगा, तो 12 कोई दिक्कत। यहाँ आधार के सामने के भुजा लंब हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत ना इतना समझने में। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत कोई डाउट हो कोई परेशानी हो तो कमेंट कीजिए।